जय माता दी। बहुत लोगों का प्रश्न आता है और लोग पूछते भी हैं कि आचार्य जी, क्या हमें जो है घर में जो हमारी मूर्तियां हैं, जो हमने भगवान रखे हुए हैं, क्या हमें रोज उनको नहलाना चाहिए? क्या हमें रोज जो है अपना पूजा स्थान साफ करना चाहिए? तो मैं आज आपको बता रही हूँ कि हाँ, हम जो है किस तरह से हम रोज मूर्तियों को जो है रोज नहलाते हैं, कैसे हमें रोज अपना पूजा स्थान साफ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो मैं आपको बताती हूँ कि आपको जो है रोज जो है हर रोज मूर्तियों को नहलाना कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि सबसे पहले तो इसका कारण ये होता है कि मूर्तियाँ जो होती हैं वो बहुत जल्दी खंडित हो सकती हैं, बार बार उनको पानी से धोने से खराब हो सकती हैं। और फिर इतना ज़्यादा आप जो, क्योंकि जब हम मूर्तियों को नहलाते हैं तो नहलाने में फिर हमें उनको जो है प्राण प्रतिष्ठित करने पड़ते हैं। फिर हमें उनको, क्योंकि जैसे कि दूध से उनको, फिर दूध से नहलाना, घी से नहलाना, शहद से नहलाना और दही से नहलाना, तो ये सारी चीज़ें हो जाती है, तो बहुत लंबा कार्यक्रम हो जाता है। तो इतना जो है गृहस्थ जीवन में कोई भी व्यक्ति इतना ज़्यादा नहीं कर सकता। आप जो है किसी विशेष दिन पर आप जो है मूर्तियों को नहला सकते हैं, जैसे कि कोई व्रत त्योहार ऐसे आते हैं, या फिर आप जो है अमावस्या वाले दिन जो है अपने सभी भगवानों को अमावस्या के बाद में आप जो है सभी मूर्तियों को आप नहलाएं और अपने मंदिर को साफ कीजिए। वो आप कर सकते हैं कि आपने अमावस्या अमावस्या पर आप जो है इस नियम को अपना बना सकते हैं कि आपने पूरी मूर्तियों को नहलाया, पूजा पाठ किया, और जो भी आप अपने मंदिर को साफ करना चाहते हैं आप मंदिर को साफ कर सकते हैं। बात आती है कि क्या हम जो मंदिर में जो घंटी होती है वो घंटी को रोज धो सकते हैं? तो नहीं, मंदिर को भी, मंदिर की जो घंटी होती है, जो आप घंटी बजाते हैं, उस घंटी को भी रोज धोना जरूरी नहीं होता है। हाँ, सिर्फ आप एक काम हमेशा आपको करना चाहिए, जो दीपक आपके घर में जल रहा है उस दीपक को आपको रोज जलाना है, रोज धोना है और रोज उसकी बत्ती चेंज करनी है। बत्ती आपने बदलनी है, बत्ती बदल करके रोज आप नया दीपक रोज जलाएंगे। रोज आप दीपक को, और दीपक आपने सुबह में अगर धो दिया और जला दिया तो आपको शाम को उसको धोने की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ उस बत्ती को निकाल के, अगर बत्ती जली रही है तो फिर तो कोई बात नहीं है, लेकिन अगर बुझ जाती है तो आपको उस बत्ती को निकाल करके दूसरी बत्ती उसमें लगा सकते हैं, आप चेंज कर सकते हैं दूसरी बत्ती, लेकिन दीपक को नहीं धोना है, क्योंकि दीपक सुबह में एक ही बार ही जो है वो धोना चाहिए। इसके साथ में जो आप अपने घर में पूजा का जो लोटा रखते हैं, जिसमें जल भर करके रखते हैं, उस जल के लोटे को भी आप रोज ही चेंज कीजिए, रोज पानी उसमें बदले, रोज उस पानी को जो है पूरे घर में उसका छिड़काव करें। क्योंकि इससे जो है जो जल आप भरते हैं तो उस जल को आप पूरे 24 घंटे रखते हैं, उसमें भगवान का आशीर्वाद होता है। पूरे घर में उसका छिड़काव करें, अपने घर की दहलीज में आप छिड़काव करें, लेकिन उस जल को तुलसी की क्यारी में कभी भी नहीं डालना है। आप पौधों में डाल सकते हैं, घर के आंगन में आप डाल सकते हैं, उसको आप ग्रहण भी कर सकते हैं, जल आप पी भी सकते हैं और बच्चों को भी दे सकते हैं, लेकिन उसको तुलसी की क्यारी में बिल्कुल भी नहीं डालना है। आप अपने घर में जो पूजा कर रहे हैं उसमें रोज ही सफाई नहीं होनी चाहिए, रोज सफाई मत कीजिए। आपको रोज उसमें जो है, ऐसा नहीं है कि पूजा स्थान को रोज आप साफ कर रहे हैं, रोज उसमें जो है सफाई आपकी रोज की लगी हुई है, रोज सफाई नहीं कर रहे हैं। अमावस्या अमावस्या पर आप सफाई कीजिए उसकी, या फिर किसी विशेष दिन पर आप जो है मूर्तियों को नहलाएं, प्राण प्रतिष्ठित कीजिए और उनको अच्छे ढंग से जो है उनका भोग लगाइए। भोग लगा करके आप जो है चीज़ों को कर सकते हैं। हाँ, जिन्होंने लड्डू गोपाल जी रखे हुए, लड्डू गोपाल के अगर आप जो है लड्डू गोपाल को आप एक बच्चे की तरह पाल रहे हैं, उसकी तरह आप अगर उनकी पूजा करते हैं तो उसमें आपको रोज़ भोग लगाना होता है, उनको रोज़ नहलाना होता है, उनको झूला झुलाना होता है, क्योंकि उनका सारी चीज़ें आपको उस तरीके से करनी पड़ती है। लेकिन आपने लड्डू गोपाल जी को ऐसे ही रखा हुआ है, पूजा के ही अनुसार रखा हुआ है, तो फिर जैसे आप सभी मूर्तियों की पूजा पाठ कर रहे हैं वैसी आप उनकी भी पूजा अवश्य करें, और इसी तरह से आप जो है पूजा कर सकते हैं। एकादशी वाले दिन आप भगवान विष्णु की पूजा आप जब करते हैं तो भगवान विष्णु को जो है
तुलसी दल आप जरूर अर्पित कीजिए और पंचामृत बना करके पंचामृत का भोग अवश्य लगाएं। और उस दिन आप जो है हल्दी से जो है भगवान विष्णु की पूजा कर सकते हैं। हल्दी से उनको नहला सकते हैं, शहद से नहला सकते हैं, दूध दही पंचामृत से उनको नहला सकते हैं, प्राण प्रतिष्ठा कर सकते हैं। और वो एकादशी पर आप जो है भगवान विष्णु के लिए वो कर सकते हैं। बाकी सभी दिन जो है बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से आप अपने नियम की पूजा को जो है बिना सोच विचार से, देखो सूक्ष्म पूजा भी अगर आप करते हैं और आपका मन शांत है, आपके घर के अंदर सुख शांति है, तो वो मानसिक पूजा भी और वो छोटी सूक्ष्म पूजा भी आपकी बहुत बड़ी पूजा हो जाती है। तो रोज की पूजा में, हर दिन की पूजा में आप जो है अच्छे ढंग से अपने पूजा को आप कर सकते हैं। जय माता दी।